हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, मेरा नाम साजिद। चलिए आज की क्लास में, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी चर्चा करेंगे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली। ठीक है, 13.1। अगर भाई पुराना एनसीईआरटी बुक खोल के देखिए तो आपको 14.1 यानी 14.1 लिखा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपको भाई बता दें प्रीवियस लेक्चर के बारे में कि प्रीवियस लेक्चर में भाई क्वेश्चन नंबर 1, 2 किए थे हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का। तो चलते इस आगे भाई हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या भाई कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर यानी पिछला वाला लेक्चर भाई आप वॉच नहीं किए तो आराम से भाई वॉच कर सकते हैं आप प्लेलिस्ट के माध्यम से। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्लास 10 था सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स है भाई, चैप्टर है, अध्याय कितना भाई 13 है क्या भाई 13 अध्याय। ठीक है, पर एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 13.1 एनसीईआरटी बुक का भाई एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ रहे। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग भाई आप लोगों को हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी बुक में खोल के देखिएगा यही क्वेश्चन मिलेगा आपको सेम, तो 14.1 मिलेगा, समझे, एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, तो जिसके पास पुराना एनसीईआरटी बुक है भाई 14.1 खोलिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 जाइएगा तो आपको अच्छी तरह से दिखा जाएगा। हाँ, दूसरी बात कि आप लोग का जैसे अगर स्पेशल रूप से हम भाई बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बट अगर आप लोग का सिलेबस में ये सब मेंशन है, ऐसा क्वेश्चन दिखा रहा है आपका सिलेबस में, तो आप इस वीडियो को आराम से वॉच कर सकते, चाहे आप झारखंड बोर्ड से है या यूपी बोर्ड से या कोई भी बोर्ड से है। बात को समझे कि नहीं समझे, जी भी है समझ गए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, निम्नलिखित नीचे लिखित लिखा हुआ, ठीक है, नीचे जो लिखा हुआ बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च, दैनिक मतलब डेली जेब खर्च यानी जिसको आप भाई पॉकेट मनी बोल सकते हो, ठीक, जेब खर्च दर्शाता है। ठीक है, यही है भैया। ठीक है, माध्य जेब खर्च 18 रुपया, माध्य जेब खर्च 18 रुपया यानी आपको मीन दे रखा 18 रुपया। ठीक है, लुप्त बारंबार था, लुप्त मतलब छिपा हुआ। ठीक है, क्या भाई लुप्त मतलब क्या तो छिपा हुआ, बारंबार था स्मॉल एफ ज्ञात कीजिए, स्मॉल एफ बारंबार था, स्मॉल एफ ज्ञात करना आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही भाई आपको निम्नलिखित बंटन सारणी है एक तरह से, दैनिक जेब भत्ता रुपयों में दे रखा इधर इस रो में, और बच्चों की संख्या इस रो में दे रखा। ठीक है, 11 से 13 के लिए 7, 13 से 15 के लिए 6, और 15 से 17 के लिए 9, 13 17 से 19 के लिए भाई 13, और 19 से 21 के लिए F, और 21 से 23 के लिए 5, 23 से 25 के लिए 4। ठीक है, बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे। और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे भाई, क्या करते बताइए, हल करते, तो आराम से क्या हल कर सकते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, कर सकते हैं आराम से। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे दैनिक जेब भत्ता जो है रुपयों में जो है हो जाएगा भाई, यहाँ पे वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल है, हम यहीं पे भाई संशोधन कर देते हैं, समझिए, यहीं पे लिख देते भाई आप अगेन भाई एक बार अगेन दोबारा लिख कर भाई CI यानी क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल दे दीजिएगा। जो दैनिक जेब भत्ता जो है भाई CI बन जाएगा यानी क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल बन जाएगा, और बच्चों की संख्या पे भाई फ्रीक्वेंसी बन जाएगा यानी FI बन जाएगा। बात को समझे नहीं समझे, बोले जी इतना समझिए, इतना भाई क्लियर है, समझ गया। ठीक है, तो 11 से 13 के लिए 7, 13 से 15 के लिए 6, 15 से 17 के लिए 9, 17 से 19 के लिए 13, 19 से 21 के लिए F, 21 से 23 के लिए 5, 23 से 25 के लिए 4। ठीक है, तो समझे यहाँ तक। अब भाई हम लोग चलते क्या SI निकालते हैं। SI क्या होता है भाई पता है क्या, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए तो SI क्या होता है, SI क्या है हम लोग का बताइए तो। SI का मतलब क्या होता है, SI बहुत अच्छा बोलते होंगे वर्ग चिन्ह, क्या भाई वर्ग चिन्ह, या इसी को माध्य मान बोलते हो, क्या बोलते हैं बताइए, माध्य मान बोलते हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह बोलिए या माध्य मान बोलिए, बात को समझे सुनिए, बोले जी भैया यहाँ पे ऐसा ही, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, निकालेंगे वर्ग चिन्ह, भाई वर्ग चिन्ह, इसी को बोलेंगे क्या, क्लास मार्क्स, क्या इंग्लिश बोलते क्या, क्लास मार्क्स बोलते, क्या क्लास मार्क्स बोलते हैं, क्लास मार्क्स बोलते हैं। ठीक, या फिर इसी को आप भाई ऐसा ही बोल सकते हैं शॉर्ट में, ऐसा ही से डिनोट करते हैं, समझे, या फिर इसको इसी को ना, इसी को भैया इसी को हम लोग बोलते क्या, माध्यमान बोलते हैं, इसी को भाई क्या बोलते हैं, माध्यमान बोलते हैं, क्या भाई माध्यमान बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोलना चाहते तो मीन क्या बोलते हैं भाई, मीन वैल्यू बोलते हैं, भाई मीन वैल्यू बोलते हैं। बात को समझे सुने, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्ग चिन्ह निकालने का,
क्या होता है अच्छी तरह से पता होगा। क्लास मार्क्स का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्ग चिन्ह, यानी क्लास मार्क्स का निकालने का फॉर्मूला आप लोग फटाफट जानते क्या होता है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा। निम्न सीमा क्या भाई, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, आप लोग भाई जानते होंगे अच्छी तरह। ऊपरी सीमा बट्टे कितना भाई बताइए, ऊपरी सीमा बट्टे 2 कितना भाई, बट्टे 2। बात को सुने समझे। क्लास मार्क्स यानी वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला जो होता है, निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट, निम्न सीमा को इंग्लिश में बोलेंगे लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा को अपर लिमिट बाई 2 लिखेंगे, समझे। तो देखिए 11 से 13, अगर भाई 11 से 13 हम वर्गांतराल लेते हैं और इसका हम निकालते हैं क्या, वर्ग चिन्ह निकालते हैं यानी क्लास मार्क्स निकालते हैं, तो 11 निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट हो जाएगा, 13 हो जाएगा अपर लिमिट यानी यू, समझे बात को। तो 11 13 को ऐड कर देंगे, बट्टे 2 कर देंगे, बट्टे 2 कर देंगे, 11 13 बट्टे 2 कर देंगे, 3 1 4 1 1 2, 24 बट्टे 2 यानी 12 आ गया, कट जाएगा, ठीक 12 आएगा ना। तो हम लोग भाई 11 से 13 के लिए 12 निकला भाई वर्ग चिन्ह, समझे। इस तरह से भाई आप लोग भाई नोट डाउन कर लीजिएगा और इस तरह से भाई निकालते जाइएगा, समझे। हम फटाफट निकाल के भाई हम लोग भाई यहाँ पे बॉक्स में रख देते हैं फटाफट, समझिए बात को, और आप खुद से भाई आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया होगा क्या करना है आपको, ठीक है। फिर 13 15 ऐड करेंगे, 28 बनेगा, बट्टे 2 14 आएगा, मतलब 2 इंक्रीज हो रहा है क्या है, 16 फिर 18 फिर 20 फिर 22 फिर 26 क्या 24 आएगा, 26 में, ठीक है। समझे बात को, इस तरह से इंक्रीज होते जाता है, आप कर लीजिएगा भाई, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, समझे। देखिए वर्ग चिन्ह निकल के भाई निकला कि निकले। अच्छा हम अगर फर्स्ट मेथड से चलते हैं, मीन निकालने का जो फर्स्ट मेथड होता है भाई, फर्स्ट मेथड जो होता है मीन निकालने का क्या होता है भाई, क्या कहता है, डायरेक्ट मेथड होता है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, कोई कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये एक्स डैश, यहाँ पे एक्स डैश क्या मीन है, माध्य है, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बट्टे सिग्मा एफ आई, यही तो होता है भैया, बोली जी भैया यही तो होता है, सिग्मा एफ आई बोलेंगे, यस है नो। तो एक्स डैश यानी मीन बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बट्टे सिग्मा एफ आई। भाई सिग्मा का मतलब कुल, सिग्मा जो सूचित करता है, डिनोट करता है, सिग्मा मतलब कुल यानी समेशन इंग्लिश बोल सकते, ठीक है। तो भाई हम लोग को एफ आई इंटू एस आई भी निकालना पड़ेगा, देखिए फॉर्मूला में एफ आई इंटू एस आई निकालना पड़ेगा, यस बोले जी भैया यस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट हो तो बताइएगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एफ आई इंटू एस आई निकालते फिर सिग्मा एफ आई इंटू एस आई निकालेंगे, फिर सिग्मा एफ आई निकालेंगे, समझ गए ना। इसी फार्मूला से हम लोग काम करते हो, ठीक है। आप चाहे तो सेकंड मेथड से भी काम कर सकते हैं, एक कल्पित माध्य विधि से भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें अगर निकालना चाहे तो यू आई निकालना भाई पड़ेगा आपको, समझिए, बहुत आगे काम करना पड़ेगा और, ठीक है। ओके 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 बोलिए जी भैया, ओके ओके ओके, ठीक है। आप चलते हैं यहाँ पे क्या निकालते हैं भाई, एस आई इंटू एस क्या कहते हैं, एफ आई इंटू एस आई निकालते हैं, तो आराम से इजी तरीका से निकल जाएगा, क्या निकलेगा नहीं, बोलिए जी भैया आराम से निकल जाएगा, आराम से क्या आराम से निकल जाएगा भाई जी, ठीक है, आराम से निकल जाएगा, आराम से भाई निकल जाएगा, ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। एफ आई इंटू एस आई, एफ आई इंटू एस आई यानी एफ आई और एस आई को गुणा कर देंगे, बस 7 2 14 7 12 से 84 14 6 की 7 84 हो गया, 6 24 24 2 6 दी 8 84 आ गया, नछाक 54 54 का 4 से 5 9 5 14 144 तक कितना है, नछाक 54 54 का 4 हाथ लेके कितना 5 9 5 14 144 100 9 6 15 क्या 9 6 15 9, अच्छा गुना करना है ना, हमको गुना करना है ना, क्या बोलते हैं, गुना ही करना है ना। नछाक 54 ऐसे लिखते, 54 का 4 लिखें, 9 गुना 1 करेंगे तो 7 5 12 12 10 36 32 16 32 7 12 10 लिख दो, हाँ 32 से आता है। तो नछाक 54 के 4 5 9 5 14 144 आता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए भाई आगे तो फिर 13 गुना 18 करेंगे, 13 गुना 18 कीजिए, 8 3 24 24 का 4 से 2 8 2 10 क्या है 104 आएगा, 8 3 24 24 के 4 से 2 8 2 10, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, 234 आएगा। फिर f गुना 20 करेंगे तो 20f होगा, 20f लिख देंगे। आप 22 पंचे कितना 110 आता है, 110 लिख देंगे, 5 गुना 10 5 10 11 है, 4 चौके 16 16 4 गुना 8 9 आएगा कितना, 24 गुना 4 करेंगे तो 4 चौके 16 16 का 4 4 9 96 आएगा ना, तो 96 लिख दिया। बात को समझिए, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, समझे तो। चलिए आप निकलते हैं सिग्मा एफ आई, ध्यान दीजिए सिग्मा एफ आई निकालते हैं, एफ आई निकालते हैं। अब भाई सिग्मा अगर सिग्मा एफ आई इंटू एस आई निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई का मतलब हुआ कि सभी को जोड़ देंगे हम, 84 यानी 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 20f, ठीक है, प्लस 110 प्लस 96 प्लस 110 प्लस 96, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, जोड़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 है, 0 है और 4 6 4 10 10 4 14 4 18 18 4 22 22 का 2
कैरी बेटा 2, कैरी बचा कितना 2 बचा, 9 है इधर, 9 1 10, 10 मतलब 10 10 10 3 13, 13 4 17, 17 17 3 20, 17 3 20, 17 3 20 25, 25 5 30, 30 3 33, 33 33 34 35, 35 का 5 हासिल रहती है ना, 3 बचा, ठीक है, ध्यान दीजिए 3 बचा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 2 1 3 3 1 4, 4 आएगा, 4 3 7, 752 कितना है 752 और प्लस 20f है तो प्लस 20f लिख देंगे। बात क्लियर है, समझे बात को यहाँ तक, क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना बात को, बोलिए जी समझ में आ रहा। 20f को इसलिए शामिल हम जोड़े नहीं क्योंकि f वाला कोई है ही नहीं, इसलिए जोड़ने वाला है, मतलब जोड़ेगा किसी से जुटेगा ही नहीं, समझे बात को। एक बार कन्फर्म कर लेते, 6 है इधर, 6 है ना, 6 4 10, 10 4 14, 14 18, 18 22, 22 का 2 से 2, इसका 9 9 1 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 17 3 20, 17 3 20, 5 25, 25 5 30, 3 33, 33 2 34 35, 35 का 5 ले 3, इसका 1 1 2 1 3 3 1 4, 4 4 3 7, ठीक है ठीक है। अब भाई सिग्मा एफ आई निकालते हैं, सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं, ठीक है, सिग्मा एफ आई। अब भाई 84, अच्छा सिग्मा एफ आई कितना है यहाँ पे है ना, यानी 12 14 16 18 ये सब गुना प्लस करेंगे, 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24, क्या बोलते हैं, यस है ना, बोली जी आराम से, 22 प्लस 24, ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं 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 होना चाहिए ना, बोली जी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 12 सिग्मा एफ आई का मतलब जितना भाई एफ आई है ना सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा ये हम पता है क्या कि 12 14 16 क्या लिखे होता है, क्या लिखे होता है, वर्ग चिन्ह के लिए मिस हो रहा है ना हमसे, क्या बोलते हैं एफ आई लेना भैया, आपको एफ आई लेना है, ठीक है। एफ आई यहाँ पे एफ आई 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस एफ प्लस, ठीक है, 5 प्लस 4। अच्छा जो भाई सिंगल सिंगल है ना इसको ऐड कर दे, 7 6 क्या 13, क्या 13 आएगा, 5 4 9 9 9 18 18 इधर आया 18 18 प्लस 7 13 आया, फिर 13 प्लस फिर 13 है ना, देखिए इधर 5 4 9 हुआ, 9 लिख दिए, 9 9 9 18, फिर 7 6 13 लिख दिए, इसके बाद देखा जाए फिर, ठीक है 13 फिर लिख दिया यहाँ पे, ठीक 5 4 9 5 4 9 9 9 18 लिख दिए, फिर 7 6 13 लिख दिए, फिर 13 लिख दिए, ठीक है, फिर एफ है तो एफ लिख देंगे, ध्यान दीजिए। अब फिर क्या करेंगे भाई, 13 6 14, क्या भाई 3 3 6 हुआ, 6 8 6 14 14 4 असले 1 1 1 2 1 3 1 4 44 प्लस एफ हो गया, समझा आपको। देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एस आई जो निकला भाई कितना 752 प्लस 20 एफ, और सिग्मा एफ आई कितना निकला, कितना बताइए 44 एफ। चलिए भाई इसको हम लोग भाई डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट मेथड में वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट मेथड। अब 9 क्या लिखेंगे भाई 9, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि, क्या भाई प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, मेन निकालते हैं इसे, ठीक है। तो हम लोग का देखिए एक बात आपको हम बता दिए, एक्चुअली आप शायद सुने थे कि नहीं सुने, ध्यान दिया कि एक्स डैश जो है ना यहाँ पे 18 है, क्यों, क्योंकि आपको माध्य खर्च दे रखा था भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में ना आपको गिवन क्वेश्चन में ही दे रखा था भाई, क्वेश्चन में ही दिया था एक्स डैश, यानी मीन आपको भाई दे रखा क्वेश्चन में कि 18 रुपया है ना, तो इसलिए एक्स डैश जो होगा भाई कितना हुआ 18 हुआ, समझे। तो एक्स डैश की जगह 18 लिखेंगे, बात को समझे, तो एक्स डैश बराबर, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू एस आई, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बट्टे सिग्मा एफ आई, समझे बात को। आप एक्स डैश की जगह 18 लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि माध्य खर्च आपको 18 दे रखा था, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एस आई की जगह में क्या लिखेंगे 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ, ठीक है, बट्टे, ठीक है, बट्टे कितना भाई 44 एफ, नीचे में क्या है सिग्मा एफ आई है ना, सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है 44 एफ, तो यहाँ पे 44 एफ लिख देंगे। या इतना तक क्लियर है, बोलिए जी हाँ भैया क्लियर है, ठीक, इसको मिटाते नहीं चला, मिटाते बताइए, बोलिए जी भैया मिटा दीजिए, ठीक है। अब भाई नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, चलते आगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझिए बात को। देखिए 18 गुना इतना गुना हो जाएगा, 18 गुना 44 प्लस एफ हो जाएगा, 44 प्लस एफ हो जाएगा, 44 प्लस एफ हो जाएगा, बराबर ये एफ है भाई, क्या है एफ, स्मॉल एफ, ठीक है। तो फिर 752 प्लस 20 एफ गुना 1 कीजिए तो ये फर्क पड़ेगा नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 18 गुना भाई 44 कीजिएगा 792 आएगा, कितना ही कर लीजिए, शायद 18 गुना 44 कीजिएगा तो 8 चौके 32 32 2 3 4 3 7, 8 चौके 8 चौके 8 चौके 32 32 2 3 4 3 7 2 7 दोनों 792, कितना ही 792 आता है, कितना ही 792 आता है, ठीक है,
792 प्लस 18 गुना एफ कीजिए तो 18 एफ देखना है, 18 एफ ही देगा आपको, बराबर 752 लिख देंगे प्लस 20 एफ लिख देंगे। एक काम करते हैं, ध्यान दें कौन सा काम करते हैं कि 18 एफ इधर 20 एफ है तो एफ वाले को इधर लेकर आते हैं, एफ वाले को इधर लेकर आते हैं तो 18 एफ को रहने दीजिए, इधर प्लस 20 एफ है तो माइनस 20 एफ हो जाएगा, बोलिए जी हाँ। फिर 752 इधर 792 तो माइनस 792 हो जाएगा। क्या बोलती है ऐसे ना, देखिए 18 में 20 जाएगा तो माइनस 2 आएगा, स्मॉल एफ है तो स्मॉल लिख देंगे। फिर 2 में 2 जीरो आएगा, 9 में 2 गया कितना, 9 में 5 कितना 4 आएगा तो माइनस 7 के अंदर जीरो आएगा। जीरो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखिए, शुरू में जीरो लिख भी सकते हैं, लिखना नहीं लिखिए, समझे। इधर देखिए माइनस माइनस कट जाए। अच्छा पता है माइनस में इसलिए आया क्योंकि 792 बड़ा है, 752 छोटा है, तो जो बड़ा होता है इसी का सिंबल लिखते। तो माइनस में 752 में 792 घटा तो माइनस भी आएगा, माइनस 40 आएगा। तो इसी तरह फिर 18 एफ माइनस 20 एफ है तो इधर 20 बड़ा है तो इसलिए माइनस में आएगा, माइनस 2 एफ लिखेंगे, समझे। माइनस माइनस हुआ है यानी खत्म हो गया। तो यहाँ से देखें तो भाई 2 एफ बराबर कितना 40 निकला, तो यहाँ से एफ यानी स्मॉल एफ निकाले तो 40/2 तो 2 1 2 दूना 4 20 आएगा। तो स्मॉल एफ यानी लुप्त जो भाई हम लोग का क्या आया बताइए, लुप्त माध्य जो निकला भाई कितना 20 आया, कितना है बताइए 20 आया। ये भाई हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। बात को समझिए। अतः करके भाई चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, अतः करके चाहे भाई लिख भी सकते हैं, ठीक है। समझे भाई, यहाँ तक समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलेंगे नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हाँ भाई ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है तो आराम से भाई बना सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन 1 2 3 समझिए अच्छी तरह से भाई, आराम से भाई क्वेश्चन नंबर 4 बना सकते हैं और चाहे तो 5 भी बना सकते हैं, बट आपको हम 5 बना के देते हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए तो कुल क्वेश्चन कितना भाई बताइए 9 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप 4 बनाइएगा। आप लोग के लिए भाई 4 जो है ना HW है क्या भाई, 4 जो है आप लोग के लिए 4 जो है ना क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है आप